मेरे प्यारे सीडीएस के भाइयों और बहनों, वैसे ये शब्द किसी ने चुरा लिया लेकिन मैंने बोल दिया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार सीडीएस एग्जाम में क्या आपको करना है। ऑलराउंड में पूरी पेपर का डिस्कशन करने वाला हूँ, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। एक चीज़ गांठ बांध लेना कि जानकारी होना और एग्ज़ाम पास करना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मुझे लगातार मैं 13-14 साल से देख रहा हूँ टीचिंग में, मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट होते ट्रेनिंग सेंटर जाते देखा और बहुत सारे बच्चों को बैग एंड बैगेज वापस जाते हुए देखा। और जब मैंने मूल्यांकन किया तो उनके इंटेलिजेंसी में बहुत बड़ा गैप नहीं था। जो गैप था वो स्ट्रैटेजी का था, प्लानिंग का था, अप्रोच का था, थॉट प्रोसेस का था। तो वही सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्टिक टू व्हाट यू नो। अब आपको देखिए किस बात पर रेजिड होना है। रिवाइज योर नोट्स, अपने खुद के नोट्स को 4 से 5 बार आप इसको कंटिन्यू रिवाइज करें। जितना ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते उतना बार रिवाइज करें। स्किप न्यू टॉपिक्स, बिल्कुल भी न्यू टॉपिक पढ़ने का आप चांस नहीं, करंट को छोड़ करके। करंट तो पढ़ते रहिए, वो न्यू टॉपिक नहीं। डेली के करंट पर एकदम नज़र बनाए रखेंगे अभी भी। वैसे पेपर तो आपका जो आना होगा वो सेट हो चुका होगा, लेकिन आप ज़रूर रिलेट करेंगे, करंट से जुड़े रहेंगे। स्ट्रेंथन स्ट्रेंथ, जो आपकी मजबूती है दोस्त, उसको और मजबूत करने का प्रयास करें। पास होने के लिए आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन मसला सिर्फ इस बात का है कि आपने एग्जाम में जाके परफॉर्म कैसा किया है। स्मार्ट स्टडी अप्रोच, क्या है ये स्मार्ट स्टडी अप्रोच? एक्चुअल में अब देखिए मैराथन क्लासेस है, उसको आप लगातार लंबी मैराथन जो हम लोगों ने ले रखी है उसको देखें, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें लास्ट टाइम में क्लियर होती हैं। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन वीडियो, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस की वीडियो खूब प्रैक्टिस करिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी टॉपिक्स, अब ये जो आपका वोकैब है, इडियम एंड फ्रेजेस है, करंट अफेयर्स है, इसके लिए आपको क्या करना है? डेली टच में बने रहना, इनको बार बार देखना है। मैथ्स फॉर्मूला डेली, भाई जहाँ पे फॉर्मूले की बात है, पूरा मेंसुरेशन, 2D 3D अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनमें आप फॉर्मूलों को जरूर देखते रहें दोस्त। नेक्स्ट क्या? एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है? स्टार्ट विथ इजीज, एकदम से इजी रहें। कीप चॉकलेट्स है भाई, अपने पास चॉकलेट लेके जाएं एग्जाम सेंटर पे। क्या होगा ना, कई बार आपको दिन भर पेपर देना है, ज़रा सा भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, मैं ईज फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टेंशन में आ रहा हूँ, नसों पर दबाव बढ़ रहा, ब्रेन पे दबाव बढ़ रहा, आराम से चॉकलेट खाओ, मस्त रहो यार, जो होना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईट लाइट मील, उस दिन आपको शाम को क्या करना है? हल्का खाना खाना है प्रॉपर आपको, जिससे कि आपको नींद मिल जाए। और मेरे भाई OMR को बहुत ही बढ़िया से फील करना है, नहीं तो सारा किया धरा सारी की सारी प्रैक्टिस एक गलत शॉट पे गड़बड़ हो जाती है। कई बार क्या होता है ना कि मैंने खुद इस बात को फील किया है किसी 1-2 एग्जाम में, जहाँ पे आपने बहुत अच्छे से पेपर किया, लेकिन एक बार सीरीज टूटती है तो 25-25 क्वेश्चन का घाटा लग जाता है। नेक्स्ट आप आएंगे थिंग्स टू अवॉइड इन द लास्ट 14 डेज। क्या वो बातें हैं जिन्हें 14 दिन, ये जो बचा हुआ 14 दिन है, इसमें आपको अवॉइड करना है? नो न्यू टॉपिक्स, बिल्कुल करंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट के टच में रहें। नो अनप्रैक्टिस्ड मॉक, मतलब कि बिना प्रैक्टिस के मॉक नहीं करेंगे। नो पैसिव लर्निंग, जस्ट वॉचिंग वीडियोज विदाउट सॉल्विंग इज एन इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन, बिल्कुल। तो आपको पैसिव लर्निंग नहीं करनी है दोस्त। नो लेट नाइट स्क्रॉलिंग, यस एग्जैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रात को हम बिना मतलब के मोबाइल को स्क्रॉल करते, मिलता कुछ नहीं है दोस्त। जो आप खोज रहे होते हैं ना, वो मिलता उलता नहीं है आपको, इसलिए इससे बचना है आपको। नेक्स्ट, कॉमन एग्जाम हॉल मिस्टेक, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप एग्जाम हॉल में करते हैं? तो देखो यार, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, एकदम रिलैक्स रहना है और ये सोच के जाना है रोल नंबर, अब एग्जाम के दिन की बात कर रहा हूँ कि रोल नंबर छपना होगा तो छपेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और दोस्त नहीं छपना होगा तो नहीं छपेगा। बहुत बड़ा सपना लेकर आए, यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। UPSC एग्ज़ाम क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। इस विल के साथ कि मेरा होगा, तैयारी करते रहिए, लेकिन आप ये मत सोचो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बस हाँ सोचो मेरा होगा, भाई मैंने पढ़ा है। अच्छा, अवॉइड ओवर थिंकिंग, बिल्कुल भी आप ओवर थिंकिंग से बचें। अगला क्या है? नो पोस्ट पेपर डिस्कशन, यस एग्जैक्ट। सेंटर पे जाके ये नहीं कि आप पेपर पे 10 लोगों से बैठ के बात करो यार, क्या ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको, ऐसे ऐसे मठाधीश वहाँ मिल जाएंगे जो आपके मोरल को चौपट कर देंगे। किसी से बात नहीं करना, आराम से सेंटर पे जाओ, किनारे रहो, एंट्री मारो, एकदम काम रहो। याद करना हो तो माँ बाप की
आपके प्रति की गई मेहनत, लाचारी और इसके साथ ही साथ उनका जो आपको लेके पैसन है वो, और गॉड को याद करते रहो दोस्त, सब काम होने वाला है। डोंट चेक आंसर बिटवीन पेपर्स। यस एग्जैक्ट, आपने फर्स्ट पेपर दिया, बिल्कुल भी आप कहीं चेक मत करो आंसर। लास्ट में शाम को जब तीनों पेपर कंप्लीट हो जाएं, जिनका ओटी है उनका 2 पेपर कंप्लीट हो जाए, तो देन आप पेपर मिला सकते हैं, लेकिन बीच में मत चेक करना, अगला पेपर आप खराब करने जा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे भाई, योर बॉडी इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। एग्जैक्ट, आपका शरीर अगर आपके साथ नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। 7 से 8 घंटा आपको सोना है। मैं कहता हूँ थोड़ा कम भी अगर हो जाए तो बहुत, इसमें इसको भी लेके पैनिक नहीं होना। लास्ट टाइम में नींद नहीं आती है तो ये नहीं सोचना कि मेरा पेपर खराब हो जाएगा। 4-5 दिन 4-5 घंटा भी सो रहे हैं तो दिक्कत की बात नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे। इत्मीनान से रहें आप। मैं ऐसे बच्चों को देखता रहता हूँ। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। एग्जैक्ट, आपको क्या रहना है, आपको एकदम से शांत रहना है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, कीप योर माइंड फ्रेश। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अब ये नहीं कि मेरा माइंड तो सर उसको मैं उससे बात करता हूँ तभी फ्रेश होता है, 2-3 दिन से ब्लॉक की है तो बहुत दिक्कत हो रही। नहीं, वो वहाँ पे फ्रेश नहीं करना माइंड को। अभी सोचना एग्जाम के बाद फिर तुमसे निपट लूँगा भाई, अभी तुमको लेके अपसेट नहीं होना है मुझे। तो ये रही दोस्त आपकी 14 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो दूर तक पहुँचाएं और एग्ज़ाम दे करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो आपका पेपर अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट।